नमस्कार। आज मैं हिंदी साहित्य सागर का सेमेस्टर 2 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आपके लिए आई हूँ, जिसका नाम है दो कलाकार। ये कहानी दो सहेलियों की है, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले लेखिका का परिचय हम जान लेते हैं। लेखिका कौन है? तो श्रीमती मनु भंडारी इसकी लेखिका हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा नामक ग्राम में हुआ। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, कहानी संग्रह, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज उपन्यास तथा बिना दीवारों का घर नाटक है। इनकी रचना यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म को 1974 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान से विभूषित किया गया तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। तो ये है महान लेखिका मनु भंडारी जी। कहानी में दो कलाकार हैं, एक है अरुणा, दूसरी है चित्रा। चित्रा नाम से ही पता है, चित्र बनाने की शौकीन है, चित्र बहुत अच्छे बनाती है, अति महत्वाकांक्षी है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। अरुणा एक मध्यम वर्गीय परिवार की है और लोगों के दुख दर्द को समझती है, लोगों की तकलीफों को समझती है और उनकी मदद करना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। चलिए जल्दी से देखते हैं। ए रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा देती है। यहाँ पर रूनी शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो अरुणा के लिए किया गया है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हाफ मार्क के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन के साथ अटैच जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछा जाता है रूनी अर्थात अरुणा किसे उठा रही है। अरुणा सोई हुई है और चित्रा आती है और उसकी चादर खींचकर उसे उठा देती है। झकझोरना अर्थात जोर से हिलाते हुए उसे उठा देती है। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने उससे पूछा। नींद में सोई है, वो झुंझला रही है, खिजला रही है और कह रही है कि क्यों उठा रही है, क्या कारण है। और चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले जाती है और नए बनाए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोलती है, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। उसने कोई चित्र बनाया था, उस चित्र को वो दिखाना चाहती थी, तो अरुणा की चादर खींचकर नींद में से उसे उठा देती है और उसे ले जाती है अपना चित्र दिखाने। ओह, तो तूने इसे दिखाने के लिए मेरी नींद खराब कर दी? ये वाक्य अरुणा का है। ध्यान दीजिए इन सब बातों पर, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वक्ता श्रोता के आधार पर पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें। अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना, इसे कह रही है चित्रा के। देख इस चित्र को, मैंने एक चित्र बनाया है, अगर इस चित्र को इनाम ना मिला तो तू मेरा नाम बदल देना। अर्थात इस चित्र को निश्चित ही इनाम जरूर मिलेगा, ये कहती है चित्रा अरुणा से। पर चित्रा को वो चित्र समझ में नहीं आता है। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए बोली, किधर से देखूं, ये तो बता दे। हजार बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू, यानी तू कुछ और बनाए मैं कुछ और समझूं, ऐसा ना हो जाए। तस्वीर पर आंखें गड़ाती हुई बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से यह किस जीव की तस्वीर है। यानी संसार में इतने जीव हैं, उनमें से किसकी तस्वीर है मुझे समझ में नहीं आ रही है। उसे वो घुमा फिरा कर देखती है लेकिन उसे समझ में नहीं आती है वो तस्वीर। आंखें गड़ाती हुई बोली, आंखें गड़ाना अर्थात ध्यान से उसे देखना, ध्यान से उस चित्र को देखना अर्थात आंखें गड़ाना। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। रूनी कहकर किसे संबोधित किया गया है? तो रूनी कहकर अरुणा को संबोधित किया गया है।
चित्रा उसे क्या दिखाने ले गई? चित्रा उसे चित्र, अपना बनाया हुआ चित्र दिखाने ले गई। चित्र को देखते ही, चित्रा द्वारा दिखाए गए चित्र को देखते ही अरुणा ने क्या क्या कहा? तो अरुणा ने कहा कि यह चित्र किसका है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तू उसका नाम लिख दिया कर, तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू, ऐसा ना हो जाए, अर्थात तू कुछ और बनाए, हम कुछ और समझ लें, और उसे समझ में नहीं आ रहा है चित्र किस चीज का है। तो नाम लिखने की कैरी के लिए कह रही है कि अगर कुछ भी चित्र बनाती हो तो उसका नाम लिख दिया करो ताकि मुझे समझ में आ जाए। तो आपको ये कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे ये क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्रॉम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है, अंडरलाइन कीजिए। क्या घनचक्कर, अर्थात चक्कर में डालने वाला चित्र तूने बनाया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तूने क्या बनाया है। इस पर तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। क्या क्या, सड़क, ट्रॉम, बस, मोटर, सब मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं। यह कहकर अरुणा ने चित्र को रख दिया। जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है। तो अरुणा कहती है, तेरी बेवकूफी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र है आज की दुनिया का में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी? यानी कि यह आज की दुनिया में कंफ्यूजन। चित्रा ने अपने चित्र के बारे में अरुणा से क्या क्या कहा? तो चित्रा ने कहा कि अरुणा से कहा कि यह आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है। तब अरुणा क्या कहती है? अरुणा कहती है, मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है। बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है, बिना मतलब तू चित्र बनाई जा रही है। जब समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये चित्र किस चीज का तू बना रही है, तो चित्र बनाने से क्या फायदा? तो ऐसे चित्र मत बना और तू अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। और वो अरुणा मुंह धोने चली जा अरुणा वहां से मुंह धोने चली जाती है और लौटी। तो देखा कि तीन चार बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। बच्चे कौन थे? दरवाजे पर कौन अरुणा का इंतजार कर रहे थे? तो तीन चार बच्चे थे जो दरवाजे पर खड़े थे और अरुणा का इंतजार कर रहे थे, अर्थात उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? ये कौन कहता है? ये चित्रा कहती है। चित्रा अरुणा के द्वारा बच्चों को पढ़ाए जाने पर उसका मजाक उड़ाती है और कहती है, तूने क्या बंदर पाले हुए हैं? जब देखो जब आ जाते हैं। और हंसकर बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, अर्थात एक दिन मुझे तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। उसमें लोगों को दिखाया करेंगे कि एक हमारी मित्र मित्र साहिबा थी जो कि बस्ती के चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर अपने आप को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। अर्थात चित्रा अरुणा के द्वारा गरीब बच्चों को पढ़ाए जाने पर उसका मजाक उड़ाती थी। तो अरुणा के बारे में आपको चरित्र चित्रण में ये लिखना होगा कि अरुणा सच्ची समाज सेविका थी, माफ कीजिएगा। और वो चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों के बच्चों को पढ़ाती थी। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसका इंतजार कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। यानी वो बड़बड़ा रही है कि पता नहीं कहाँ चली जाती है, और मैं इसके लिए चाय बना ली है मैंने और मैं इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आई नहीं है। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय। ये किसने कहा? ये अरुणा ने कहा। वो आ गई, मिलकर पियेंगी। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगती है। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, वैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए विदेश जा सकती हूँ। तो चित्रा एक संपन्न परिवार की, धनी परिवार की इकलौती बेटी थी और पिता उसे विदेश भेजने वाले थे, आगे की पढ़ाई के लिए उसे विदेश भेजने वाले थे। तो पिता की परमिशन उसे मिल चुकी थी। मैं तो जानती थी कि पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली नहीं जा सकती है। पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला तेरी निरर्थक लगती है। प्रश्न लिखिए, कौन किसे किसकी कला निरर्थक लगती थी और क्यों? तो चित्रा की कला अरुणा को निरर्थक लगती थी, क्योंकि चित्रा संपन्न थी, सारी सुविधाएं उसके पास थी, लेकिन मन में संवेदनशीलता की कमी थी और लोगों की मदद करना उसे नहीं आता था।
तो इतनी संपन्नता होते हुए भी अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं और सिर्फ चित्र में डूबे हुए हैं, सिर्फ चित्र बना देने से ही व्यक्ति की कला या कलाकारी नहीं दिखती है, तो वो कहती है कि मुझे तो तेरी कला ये निरर्थक लगती है। ऐसी कला किस काम की, ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे। अरुणा आवेश में अर्थात गुस्से में कहती है, तो मुझे आदमी नहीं समझती, तो मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस चौबीसों घंटे रंग तुलिकाओं में डूबी रहती है। तुलिकाओं अर्थात कलर ब्रश। दुनिया में कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, पर उसमें तेरे चित्र के लिए अगर आइडिया नहीं है तो वो घटना तेरे लिए कोई महत्व की नहीं। अर्थात आपको यहाँ पर एक कीवर्ड मिला कि चित्रा हर एक घटना में अपने लिए, चित्र के लिए कोई आइडिया ढूंढा करती थी। किसके लिए? चित्र के लिए आइडिया ढूंढा करती थी। तो कैसी थी वो? हमेशा रंग तुलिकाओं में डूबी रहती थी, और दुनिया में कितनी भी बड़ी घटना मर जाए, कि घटना घट जाए, कितने भी लोग मर जाए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चित्र के लिए आइडिया ढूंढती थी। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय, अंडरलाइन कीजिएगा, जहां अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो अंडरलाइन कीजिएगा, जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है और धन भी है। कहने का मतलब यह है, अरुणा चित्रा से कहती है कि कागज पर तू निर्जीव चित्र बना रही है, अगर तू लोगों की जिंदगी में रंग भर दे, लोगों की जिंदगी बना दे, क्योंकि तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है, सब कुछ है। तो इस कथन का संदर्भ आपसे पूछा जाएगा। प्रस्तुत कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। ओके, संदर्भ पूछा जाता है, प्रस्तुत कथन का संदर्भ। संदर्भ जब आप लिखते हैं तो आपको क्या क्या लिखना होता है? पाठ का नाम लिखिए। यह पाठ दो कलाकार कहानी से अवतरित किया गया है। कहानी अरुणा तथा चित्रा नामक दो सहेलियों पर आधारित है। थोड़ा सा परिचय दीजिए वहां पर। चित्रा अपने नाम के अनुकूल चित्र बनाने की कला में माहिर थी। अरुणा को समाज सेवा के कार्यों में आनंद आता था, और दोनों सखिया हॉस्टल में रहती थी, दोनों फ्रेंड्स हॉस्टल में रहती थी। अब आ जाइए कि क्या है संदर्भ, अर्थात इसकी स्थिति क्या है? पाठ का नाम, वक्ता श्रोता का नाम, वक्ता व श्रोता का नाम आएगा। फिर स्थिति, किस स्थिति में ये वाक्य कहा गया? तो हमने ये बता दिया कि पाठ का नाम है दो कलाकार। कहानी अरुणा और चित्रा नामक दो सहेलियों पर आधारित है। चित्रा जो है अपने नाम के अनुकूल चित्र अच्छे बनाती थी, उस कला में वो माहिर थी, और अरुणा समाज सेवा के कार्यों को पसंद करती थी, या उसे वही कार्य पसंद आते थे। दोनों सखियां हॉस्टल में रहती थी। चित्रा विदेश जाकर अपने चित्रों का प्रदर्शन कर खूब नाम कमाना चाहती थी, शोहरत कमाना चाहती थी, और उसके पिताजी का पत्र आया था। इसी सिलसिले में चित्रा अरुणा से यह बात करती है, और उसे समझाते हुए अरुणा उपर्युक्त कथन कहती है। अर्थात ये वाक्य कब कहा गया? उसे समझाते हुए कहती है कि तू धनी पिता की इकलौती संतान है, तेरे पास धन भी है, योग्यता भी है, तो तू निर्जीव चित्र बनाने के बजाय गरीब लोगों की जिंदगी में रंग भर सकती है, अर्थात उनकी मदद कर सकती है, उनकी सहायता कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब चित्रा कहती है, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ती है। यानी कि यहाँ पर उसकी मदद, वो जब लोगों की मदद की बात कर रही है तब भी चित्रा उसका मजाक उड़ाती है। 3 दिन मूसलाधार वर्षा हुई थी। दूसरा इंसिडेंट हो रहा है ये। 3 दिन से मूसलाधार अर्थात कंटिन्यू बारिश हो रही थी, और रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही है, वर्षा है कि थमने का नाम नहीं लेती है। अरुणा सारा दिन चंदा चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। चंदा अर्थात फंड, लोगों की, जो बाढ़ ग्रस्त लोग हैं उनके लिए फंड इकट्ठा करने में वो बिजी रहती थी। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है, माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। अर्थात चित्रा उसे कहती है कि तू दिन दिन भर घूमती है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रही है, इम्तिहान यानी परीक्षाएं सिर पर आ गई हैं, डेट्स आ गई है परीक्षाओं की, और तू पढ़ती नहीं है और पूरा दिन भटकती रहती है। माता पिता इतना पैसा लगा रहे हैं तो उन्हें ऐसा ना लगे कि पानी में पैसा बहा रहे हैं वो। आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल, स्वयंसेवकों मतलब एनजीओ वगैरह जो होते हैं, उनका एक दल जा रहा है। कहाँ?
बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा, अर्थात अरुणा ने ये बात कही कि मैं भी उन स्वयं सेवकों के साथ जा रही हूँ। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद जब वो लौटी तो उसकी हालत बहुत खस्ता हो रही थी, अर्थात वो बहुत बीमार हो गई थी। ना उसने अपने खाने पीने का ध्यान दिया था और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। सूरत अर्थात उसकी शक्ल ऐसी पीली सी पड़ गई थी, ऐसा लग रहा था मानो वो खुद बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के बनाए नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के दृश्य थे। जिन बाढ़ के दृश्यों को अरुणा अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वही दृश्य यहाँ पर चित्रा ने अपने चित्रों के माध्यम से दर्शाए थे। उसका मन न जाने कैसा कैसा हो गया। उसने कहा कि सिर्फ ये चित्र बना रही है और उनके दर्द को तो समझ ही नहीं पाई। चित्रा शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी, बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा से बाहर पहुंच जाऊंगी। अर्थात कब जाने वाली थी वो? अगले बुध को जाने वाली थी और 1 सप्ताह अपने घर रहकर फिर हिंदुस्तान की सीमा से बाहर अर्थात विदेश जाने वाली थी। उल्लास उसके स्वर में झलक पड़ा था। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल के से साथ रहते रहते ये तो बात मैं भूल ही गई कि कभी हमें अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? दोनों, इससे पता पड़ता है इस वाक्य से कि दोनों सखी थी, घनिष्ठ मित्रता थी दोनों में। उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा, लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा करता था और या देखता था। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई, बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। तो चित्रा कहाँ गई हुई थी? गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए गई हुई थी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे वाली गाड़ी से वह जाने वाली थी। अंडरलाइन कीजिएगा, 5 बजे। कितने बजे थी चित्रा की गाड़ी? 5 बजे थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देखा है कि आखिर क्या बात हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया, बड़ी देर हो गई है ना, बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना पड़ा? सुने तो। 2-3 घंटा तक जो सहेलियां वहां बैठी हुई थी सब एक साथ बोली, कौन सी घटना थी जिसके कारण चित्रा को आने में देर हो गई थी? तो प्रश्न नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण चित्रा को लौटने में देर हो गई थी? तो गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, बस एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। तो यहाँ पर चित्रा को देर क्यों हुई थी उसका कारण दिया है कि गर्ग स्टोर के सामने एक भिखारिन बैठी रहती थी और उसकी मृत्यु हो गई है और उसके बच्चे उसे चिपक कर रो रहे हैं। और इसी दृश्य को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने एक रफ स्केच बना लिया। इस रफ स्केच बनाने के चक्कर में ही उसे देर हो गई थी, बस इसी में देर हो गई थी। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। अब चित्रा की बात सुन के अरुणा कहाँ चली गई पता नहीं, और सब इंतजार कर रहे हैं। चित्रा भी उसका इंतजार कर रही है कि अरुणा कहाँ चली गई। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी आई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेलगाड़ी चल पड़ी। अरुणा ना आई सो ना आई। अरुणा कहाँ बिजी हो गई थी? अरुणा वो गर्ग स्टोर की कि वहां शायद चली गई थी, उस भिखारिन के पास चली गई थी और देख रही थी। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई और उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। कौन सा चित्र था? अनाथ बच्चों वाला चित्र। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपने आप अपना पिछला सब भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चलता था। नियमित मतलब रेगुलर बेसिस पर।
फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे मालूम ही नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला, अंडरलाइन कीजिएगा, अनाथ शीर्षक, कौन सा चित्र, अनाथ शीर्षक वाला चित्र जो था वो, उसे प्रथम पुरस्कार मिला था। अनाथ शीर्षक वाले चित्र को प्रथम पुरस्कार पा चुका था। न जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। कितने साल बाद? 3 साल बाद। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे, अर्थात वो शोहरत पा चुकी थी, प्रसिद्धि पा चुकी थी। और जो गर्ग स्टोर के सामने जो घटना हुई थी, जो बच्चे रो रहे थे, वो भिखारिन मरी हुई थी और उसके बच्चे रो रहे थे, उसी पर उसने जो चित्र बनाया था, उसे बहुत प्रसिद्धि उस पर मिल गई थी। विदेशों में तो वह चित्र बहुत फेमस हो चुका था, बहुत प्रसिद्धि पा चुका था, उसे उसके लिए इनाम भी मिला था। पिता अपनी इकलौती बिटिया की सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों के, अंडरलाइन कीजिएगा, कहाँ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? दिल्ली में उसकी चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। किसे बुलाया गया उद्घाटन के लिए? चित्रा को ही बुलाया गया। तो चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, उसका उद्घाटन किसने किया? तो चित्रा को ही उद्घाटन के लिए बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, वो तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे हुए खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी और लड़की की कोई 8 साल की। मेरे बच्चे और किसके? ये बात किसने कही? अरुणा ने कही। ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। अरुणा ने आज्ञा दी अपने बच्चों को कि तुम्हें नमस्ते करना चाहिए। मेरे बच्चे हैं और किसके? और ये बात भी उसने कही। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कि अरे अभी 3 साल पहले तो मैं गई थी, इसकी शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से? कभी बच्चों को, कभी अरुणा का मुख देख रही थी। वो अवाक थी, अर्थात अचंभित थी, बोल नहीं पाई मुंह से एक भी शब्द। तभी अरुणा ने टोका, कैसे मौसी, ये प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर प्यार का हाथ फेरा। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते उसी भिखारिन वाली तस्वीर के आगे सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे प्रसिद्धि दिलाई है, जिसने मुझे प्रसिद्ध, इतना फेमस बनाया है, इतना यश, इतना गौरव मुझे प्रदान किया है। यहाँ पर आपको बच्चे की उम्र का ध्यान रखना है। लड़के की उम्र कितने वर्ष थी? 10 वर्ष थी और लड़की की उम्र कोई 8 वर्ष थी। इनकी माँ ये बच्चे क्यों रो रहे हैं मौसी? बालिका ने पूछा। ध्यान से देखा तस्वीर को, पूछा, इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? बालक यानी लड़का जो था, लड़का बड़ा था, 10 वर्ष का था और लड़की छोटी थी, तो उसने अपना बड़कपन दिखाते हुए ये बात कही। और ज्ञान की छाप, अर्थात उसे देखकर ही लग रहा है कि उनकी माँ मर गई है, इसलिए वो रो रहे हैं। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर, यानी वो रोने जैसी लगी। बहुत दुखी थी बालिका। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई है यह तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। इस तस्वीर को बहुत अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असहाय हो उठा। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाएं, आप ले जाएं बच्चे परेशान हो रहे थे वो चित्र को देखकर, तो उसने कहा कि आप इन्हें प्रदर्शनी दिखाएं, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। लास्ट पैराग्राफ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। उन्हें नहीं जाना था वहां से, वो अपनी माँ के साथ रहना चाहते थे, लेकिन वो पिता के साथ चले गए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही उसकी आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे। अरुणा ने हंसते हुए कहा, अरे बता ना मुझे,
मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिकारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही है वो दोनों बच्चे हैं, यही वो दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैल गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर शब्द शायद उसके विचारों में ही हो गए। अर्थात वो मान गई कि सच में अरुणा ही सच्ची कलाकार है। अरुणा ने उन दोनों बच्चों को अपना लिया, अपना नाम दिया, उन बच्चों की जिंदगी में रंग भर दिया। अर्थात सिर्फ चित्र बनाने वाला ही सच्चा कलाकार नहीं होता, चित्र के साथ लोगों की जिंदगी में रंग भरने वाला, संवेदनशीलता रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा चित्रकार होता है, अर्थात सच्चा कलाकार होता है, जो लोगों की मदद करे। तो मानवीय भावना से ओतप्रोत होकर लेखिका ने ये कहानी लिखी है। मानवता ही सबसे बड़ी कला है। मानवता की कला, मानवता जो है वो हर व्यक्ति में होनी चाहिए, लोगों की मदद करने का गुण हर व्यक्ति में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपके प्रश्न बनते हैं कि आपके अनुसार प्रस्तुत कहानी में से कौन महान कलाकार था, तो जब ये प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप उत्तर लिखेंगे कि मेरे अनुसार अरुणा महान कलाकार थी, क्योंकि चित्रा में संवेदनशीलता की कमी थी। करुण दृश्यों को देखकर भी वो सिर्फ उनमें अपना विषय, चित्रों के लिए विषय ढूंढती थी। उसके हृदय में दया भावना नहीं थी, वो लोगों की मदद करने के लिए आगे नहीं आती थी। और जबकि अरुणा मानवता, मानवीय भावना से ओतप्रोत थी, लोगों की जिंदगी में रंग भरना, लोगों की सेवा करना अपना कर्तव्य मानती थी। जब भिकारिन की मृत्यु हुई तो उस दृश्य को देखकर वो रोते बच्चों के उसके रोते बच्चों का चित्र बनाने के लिए चित्रा वहां रुकी थी। उसने कागज पर उन चित्रों, बच्चों के चित्र में रंग भरा, लेकिन अरुणा ने उन अनाथ बच्चों को अपना लिया, अपना नाम दिया, आश्रय दिया और उनकी जिंदगी में रंग भर दिया। अर्थात इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तविक कलाकार या महान कलाकार कौन थी? वो अरुणा ही थी। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अरुणा ने क्या क्या कार्य किए थे? तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अरुणा ने स्वयं सेवकों के दल के साथ वो वहां गई थी, प्रिंसिपल की अनुमति उसने ली, चंदा इकट्ठा किया, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए निकल गई। बाढ़ पीड़ितों की मदद करते करते वो खुद बीमार हो गई थी, स्वयं का भी ख्याल उसने नहीं रखा था, वो बीमार नजर आने लगी थी। अर्थात उसने तन मन से जो है उन बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको, खास प्रश्न है वो मैं आपको बता रही हूँ। कहानी का शीर्षक की सार्थकता आपसे पूछी जाती है। मुख्य जो विषय होते हैं वो शीर्षक की सार्थकता, मुख्य प्रश्न जो होते हैं शीर्षक की सार्थकता, उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य और चरित्र चित्रण, ये तीन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जितने भी अरुणा का पूछा जा सकता है आपसे, आपसे चित्रा का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। तो शीर्षक की सार्थकता की अगर हम बात करते हैं तो मैं यहीं पर आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ। शीर्षक की सार्थकता, कहानी दो कलाकार, दो विभिन्न विचार, विभिन्न या भिन्न विचारों वाली सहेलियों की कहानी है। एक चित्रकार है और दूसरी समाज सेविका, एक चित्रकार है और दूसरी समाज सेविका है। ये दो घनिष्ठ सहेलियां हैं, पक्की मित्र हैं, हॉस्टल में एक साथ रहती हैं। चित्रा कला के प्रति समर्पित है, चित्रा चित्र बनाती है और कला के प्रति समर्पित है, ठीक है। और आसमान की ऊंचाइयों को छूने की आकांक्षा रखती है, अर्थात अति महत्वाकांक्षी है। रंगों की दुनिया में डूबकर प्रसिद्धि पाना चाहती है, यही उसके जीवन का लक्ष्य है। कठोर परिश्रम लगन से वो अपना ध्येय हासिल करने में सफल भी हो गई थी। दूसरी ओर अरुणा जो है, अरुणा समाज सेविका है, भावुक है, दुख दर्द समझती है, लोगों के दुख दर्द को समझती है और उनके जीवन में रंग भर देती है। और अंत में चित्रा की प्रदर्शनी में दोनों सहेलियां बहुत समय बाद एक दूसरे से जब मिलती हैं तो भिकारिन के जिस चित्र से चित्रा को प्रसिद्धि मिली थी,
उसी भिखारिन के अनाथ बच्चों को अरुणा ने अपना लिया था, उन्हें गोद ले लिया था और उनका पालन पोषण कर रही थी। चित्रा और अरुणा दोनों ही कलाकार हैं। यदि चित्रा चित्रकला में निपुण है तो अरुणा लोगों की जिंदगी को या जीवन को सार्थक बनाने की कला में कुशल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी का शीर्षक पूरी तरह कहानी से जुड़ा हुआ है और ये शीर्षक सार्थक है। तो कहानी से रिलेटेड दोनों कलाकारों के बारे में आप बात करें और बता दें। चित्रा के बारे में जानकारी तो बहुत इजी है ये तो, कि चित्रा इकलौती धनी पिता की इकलौती संतान थी। उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था। वो किसी भी दृश्य में अपने चित्रों के लिए विषय खोज निकालती थी, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प थी और आत्मकेंद्रित और महत्वाकांक्षी भी थी। तो कीवर्ड विशेषण को ध्यान में रखिए। और कहीं कहीं पर उसकी संवेदनहीनता भी दिखाई देती है। वो मृत भिखारिन के स्केच को बनाने में जुटी थी। भिखारिन के बच्चों के प्रति उसके मन में जरा भी दया भावना नहीं आई थी। तो ये उसकी चारित्रिक कमजोरियां भी हैं। जब चरित्र चित्रण आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये भी लिखना होगा। और फिर भी वो अरुणा की अच्छी मित्र थी। अरुणा और उसके बीच स्नेह था। चित्रा के अनाथ शीर्षक वाले चित्र को प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी जब ये प्रश्न पूछा जाएगा। अरुणा समाज सेविका थी। अगर मैं बात करूं तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है अरुणा के विषय में। अरुणा का चरित्र चित्रण जब हम करेंगे तो अरुणा समाज सेविका थी। बिल्कुल सिंपल है ये आंसर। समाज सेविका है, भावुक है, भावुक है, लोगों के दुख दर्द को समझती है और हॉस्टल में रहती थी। पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों में योगदान देती थी। गरीबों की, चौकीदारों के बच्चों को पढ़ाती थी। चौकीदारों चपरासियों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। बाढ़ पीड़ितों की रक्षा की उसने। आपको ये भी लिखना होगा जो जो इंसिडेंट यहाँ हुए हैं वो सारी बातें आपको लिखनी। बाढ़ पीड़ितों की रक्षा करने के लिए वो जाती है। और मृत भिखारी, मानवता मानवता का गुण उसमें भरपूर है और उसने मृत भिखारिन के बच्चों को अपनाकर उनकी जिंदगी में रंग भर दिया था, उनका पालन पोषण किया था। इसलिए अरुणा का जो अरुणा नामक जो पात्र है वो एक भावुक संवेदनशील पात्र है, मानवता के गुणों से ओतप्रोत है। तो ये सारी बातें आप लिखकर अपना प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आगे की बातें आपसे कहूंगी। आशा करती हूँ कि आपको उद्देश्य, सार्थकता और चरित्र चित्रण और पूरा पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।